रियासत तेलंगाना के नायब वजीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज आज़मीन हज के इंतजामात का जायजा लेने के लिए हज कमेटी के हज हाउस का दौरा किया। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम और दीगर कई मुतल्लिका ओहदेदार शरीक रहे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को बताया कि आने वाले हज के लिए खुश नसीब आज़मीन हज को रवाना करने की तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी हैं और स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुकूर की इत्तला के बमूजिब आज़मीन हज का पहला काफिला कल 13 तारीख को रात में 10 बजे हैदराबाद से रवाना हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में हाजियों को कई नुकात से रोशनास करवाया और रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए सभी से दुआओं की अपील भी की। रियासत तेलंगाना के दूसरे नायब वज़ीर आला श्री कडियम श्री हरी ने आज लाइब्रेरीज डे सेलिब्रेशन की रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए और लोगों को किताबों की अहमियत को बतलाते हुए कहा कि हमारे पुरखों की और साबिक़ा ज़माने की सारी ही बातें किताबों के जरिए से ही हम तक पहुंची हैं। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन के साथ साथ हल्क़े खैरताबाद की डायनामिक कारपोरेटर मोहतरमा पी विजया रेड्डी भी वहां मौजूद थी। जैसा कि बात आम है कि यौम आजादी के मौके पर मुख्तलिफ जगहों पर झंडा फहराया जाता है, लिहाजा इस बार खबर आई है कि शहर हैदराबाद की शिवसेना के सदर ने कौमी यकजहती का मुजाहरा पेश करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्क़े हैदराबाद के MP अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपना मेहमान खुसूसी बनाने की ठानी है और बताया कि भारत आज एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है, लिहाजा हम अभी फौरन आपस में जुड़कर लड़ाओ और हुकूमत करो वाली अंग्रेजी पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएं और ये आज के वक्त की अहम जरूरत भी बन गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हालिया शहर हैदराबाद में मंशियात के कई केसेस अवाम के सामने आने के बाद पुलिस की चौकसी ने एक और केस को पकड़ा है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में एक इत्तला पर सिकंदराबाद की पुलिस ने स्टेशन पर आई लोकमान्या एक्सप्रेस गाड़ी की चेकिंग की और बड़ी मिकदार में यानी 100 किलो गांजे की मुंतकिली को नाकाम बना दिया, जो कि विशाखापट्टनम से पुणे ले जाया जा रहा था। इसकी मालियत मौजूदा मार्केट में 15 लाख रुपए बताई गई है। तफसीलात के बमुजिब विशाखापट्टनम की बबीता नामी खातून अपनी आला तालीम के अखराजात के लिए इस कारोबार में शरीक हुई और अपने भाई सुनील कुमार के साथ ओडिशा के बदनाम जमाना गांजे के कारोबारी विद्या सागर सिंह से जुड़कर रुपयों के लालच में कसीर मिकदार में ये गांजा पुणे पहुंचाने में जुड़ गई। इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मीडिया को खबर दी, माफिया गैंग दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों में भी अरसे दराज से गांजे की स्मगलिंग में मुलविस रही है, लिहाजा इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम करके इंतहाई अहम काम और इंतहाई अहम कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन अभी किसी न किसी वजह से हुकूमत की यह कारकर्दगी तनाज़ात का शिकार बन रही है। जाहिर है कि इलाके चारमीनार के लोग वहाँ के करीबी स्कूल में ही अपने बच्चों को शरीक करवाएंगे। जब बाद में ये खबर आती है कि चारमीनार के स्कूल को मलकपेट गंज के इलाके में मुंतकिल किया जा रहा है, तो न सिर्फ औलिया तुलबा बल्कि बच्चों में भी तशवीश की लहर दौड़ जाएगी। खबर है कि 3 इलाकों के रेसिडेंशियल सेंटर्स को भी अब उसी इलाके की एक बोसीदा इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। भाई, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो सच्चे दिल से काम करें, वरना स्कीम आती है और चली जाती है और कुछ दिनों में फेल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी फेल हो गई है ना।
शहर हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट इलाके में एक इतला पर रचाकुंडा की एसओटी ने मुकामी पुलिस की मदद से एक शख्स के घर पर धावा करके उसके पास से 2 बंदूकों को बरामद कर जब्त कर लिया, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक ऐसे धमाकू हथियार अपने पास रखना जुर्म है। साबिका में नवाब, राजे, महाराजे और दौलतमंद शिकार के शौकीन लोग अपने पास ऐसे हथियार रखा करते थे ताकि खरगोश और दूसरे जानवरों का शिकार किया जा सके। लेकिन मौजूदा माहौल में इंसान इतना वसी एरिया में रच बस गया है कि जानवर पता नहीं कहां चले गए। मौजूदा माहौल में अपनी हिफाजत के लिए कोई भी शख्स किसी भी किस्म का हथियार अपने पास नहीं रख सकता सिवाय आरएसएस के डंडे के। लेकिन भारत में कुछ वायरल वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिनमें आरएसएस के लोगों को नंगी तलवारों और मिलिट्री की गन्स के साथ दिखाया गया है। अब ये देखना है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। शहर हैदराबाद की पुलिस के हालिया कई हुक्का सेंटर्स पर मुसलसल धावों और उन्हें बंद करने की पादाश में आज ट्विन सिटीज कॉफी शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन के लोगों ने शहर में एक एहतजाजी बैठक बुलाई और पुलिस के रवैये के खिलाफ में आवाज उठाते हुए ये समझाने की कोशिश की कि हुक्का तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसे साबिका में राजे महाराजे इस्तेमाल किया करते थे। लिहाजा अचानक इस सिलसिले में महकमे पुलिस का उसके खिलाफ में आ जाना अजीब माने रखता है, जबकि सेहत को बर्बाद करके इंसान को खत्म कर देने वाली शराब की बिक्री अभी भी शहर में जारी व सारी है। इस बात पर फौरन हरकत में आते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस श्री एम महेंद्र रेड्डी ने बताया कि भारतीय कवानीन के तहत आवाम की सेहत की निगहबानी पुलिस के फराइज में शामिल है। तंबाकू सेहत के लिए मुज़िर होता है और तो और बड़ों के साथ साथ सैकड़ों नौजवान भी इस लत में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा ये देखते हुए पुलिस ने हुक्का सेंटर्स को बंद करवाना ही बेहतर समझा है, जो कि आज के माहौल की अहम जरूरत है। रियासत तेलंगाना के मशहूर जमाना कवि व शायर श्री गदर ने आज अचानक कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर हल्का चंद्रनगुट्टा के मजलिसी एमएलए और कायदे मुकन्ना नकीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। लोगों ने बताया कि ऐसा समझा जा रहा है कि दोनों की गुफ्तगू का मौजू हालात हाजिरा था। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,06,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत आने के बाद कोई ना कोई नाखुशगवार वाकया और वहां की लोगों की अम्बात मुसलसल खबरों में आ रही हैं। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाक़े एक दवाखाने में पिछले 2 दिनों में तकरीबन 30 मरीज खत्म हो गए हैं। रियासती वजीर सेहत श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और उनके साथी वजीर श्री आशुतोष टंडन ने दवाखाने का दौरा करके बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये अम्बात हुई है। बेचारे गरीब लोग मर गए कौन पूछता है। किसी लीडर का रिश्तेदार मरता तो कुछ बात भी थी। वाज़ेह हो कि सीएम योगी को बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह ने वहां का सीएम बनाया। जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा में अपने पार्टी लीडर श्री शरद यादव को ओहदे से हटा दिया है। उनकी जगह श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने ले ली। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह रियासत कर्नाटका के 3 रोजा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। खबर है कि वो वहां के पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे और वहां की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और कई प्रोग्राम्स में वो शिरकत भी करेंगे। मरकजी वजीर श्री रविशंकर प्रसाद की सदारत में बिहार के पटना में एक मुनफरिद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी के भारत को 2022 तक ऊंचाई पर ले जाने की बात को दोहराया है। चंडीगढ़ में रोनुमा हुए हालिया छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को 25 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 2 दिनों के रिमांड के बाद आज उन्हें चंडीगढ़ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों के खिलाफ में आईपीसी की धारा 365 और 551 के तहत अगवे की कोशिश का गैर जमानती वारंट जारी है। मरकजी वजीर एनर्जी श्री पीयूष गोयल ने मुंबई में मुनक़िदा छोटे कारोबारियों के एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि आज दुनिया के सामने माहौलियात का मुद्दा सबसे अहम है और सर उठाए खड़ा है। सबसे पहले हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
मरकजी सरकार ने बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन और कई सेक्सी फिल्मों में बेहतरीन कैरेक्टर अदा करने वाली विद्या बालन को संसद बोर्ड का अचानक मेंबर बनाए जाने पर विद्या बालन ने जबरदस्त खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर श्री हरीश वर्धन ने लोगों से कहा कि सभी को अब यह मजबूत इरादा कर लेना चाहिए कि अगले साल जब हम ये दिन मनाएंगे तो कुछ नया इजाफा होना चाहिए। दुनिया के मशहूर सकाफती मुल्क मिस्र के अलेक्जेंड्रिया इलाके में 2 रेलगाड़ियों के तसादुम के नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए हैं। इत्तला है कि करीब 41 लोग हलाक और कई लोग जख्मी हो गए हैं। यह हादसा खुर्शीद रेलवे स्टेशन लाइन पर रोनुमा हुआ।